Hello students, my name is Amir and I'm your English trainer and today in this class I'm going to tell you how to use should। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ हम इंग्लिश बोलते समय should का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं। इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी हैज़ टू हैव टू का यूज़ देखा हुआ है, वुड यू प्लीज़ का यूज़ देखा हुआ है, एबल टू का यूज़ देखा हुआ है। अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा और आपको देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पे जाके भी आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं सबसे पहले हम शुड की पहचान क्या है। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है शुड और वाक्यों के अंत में आपको जब भी चाहिए शब्द मिलेगा तो आप ऐसे सारे वाक्यों को आप शुड से बनाओगे। ये हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया गया है। बट व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश टू एनीवन, हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, वी डोंट हैव मच टाइम कि हम ये देखें व्हाट इज़ कमिंग एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के लास्ट में क्या है, इसके बाद हम उसको ट्रांसलेट करें और फिर हम बोलें। तो बस दिमाग में फिर आपको रखना क्या है, कौन से आइडिया आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप लिखा हुआ है यहाँ पर आईडी, जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी से भी कोई सलाह लेते हैं या किसी को भी कोई सलाह देते हैं, जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी को भी कोई सलाह देते हैं या किसी से भी कोई सलाह लेते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं। किसी को कोई सलाह देना है या किसी से कोई सलाह लेना है तो आपको शुड का इस्तेमाल कर देना है। अब ये तो बात हो गई कि हमें किसी को जनरली सजेशन देने हैं या सजेशन लेने हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। एक दो एग्जांपल समझ के और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है हमें गाना, उसे गाना गाना चाहिए, उसे गाना गाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैंने बोला है उसे गाना गाना चाहिए, यानी मेरे एंड से एक सलाह है उसके लिए कि उसे गाना गाना चाहिए। अब वो गाए ना गाए उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, ये मेरे एंड से मैं उसको सलाह दे रहा हूँ। हमें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, ये मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पूरे सलाह दे रहा हूँ कि यार हमें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल के राह में 21st सेंचुरी में अगर हमें रहना है देन वी हैव टू नो या वी हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने सलाह दी है। दोनों ही सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक उसे यानी थर्ड पार्टी को सलाह दी है और एक में मैंने अपने ग्रुप को सलाह दी है, अपने आप को इंक्लूड करते हुए। यहाँ पर अब बात आती है कि हमें पता चल गया कि हम शुड का इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वाक्यों के अंदर में कई बार चाहिए शब्द नहीं आता, फिर भी हमें शुड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वाक्यों के अंदर में चाहिए शब्द मिलेगा। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मैं किससे मिलूँ, अब मैं क्या करूँ, तो इन वाक्यों के अंदर में चाहिए शब्द नहीं आता, फिर भी हमें शुड का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपको जब भी किसी को कोई सलाह देना है या किसी से कोई सलाह लेना है, जब आप किसी से सलाह लेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। उनको हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि शुड का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब किसी को सलाह देते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है उसे गाना गाना चाहिए, ऊपर रूल लिखा हुआ है ऑलरेडी, शुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसका जो मेन रूल होगा यानी जो भी होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। इसके हिसाब से लिखा हुआ उसे गाना गाना चाहिए, तो हमने बनाया उसे यानी ही, और चाहिए के लिए हमने शुड वर्ड यूज कर दिया। गाना होता है सिंग मीन्स और सॉन्ग मीन्स गाना गाना, तो उसे गाना गाना चाहिए तो ही शुड सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाना चाहिए ही शुड सिंग अ सॉन्ग। हमें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए तो हमें चाहिए वी शुड सीख लर्न क्या इंग्लिश, तो वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीख लेनी चाहिए। अब हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। रूल मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। सेंटेंस लिखा हुआ उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, ये फिर मेरे एंड से सलाह है उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, उसे चाहिए ही शुड क्या प्ले क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए ही शुड प्ले क्रिकेट। मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए, मैं अपने आप को सलाह दे रहा हूँ, तो मुझे चाहिए आई शुड क्या बात करनी, टॉक किससे, उससे हिम, आई शुड टॉक टू हिम, मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, आई शुड टॉक टू हिम। अगर आप इसमें मेनली देखेंगे तो मुझे चाहिए उनसे बात कर लेनी, यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। कुछ और सेंटेंसेस अगर हम देखें तो कुछ और सेंटेंसेस को क्लियर करते हैं। लिखा है हमें सुबह जल्दी जगना चाहिए, ये फिर मैं अपने ग्रुप को पूरा सलाह दे रहा हूँ, तो हमें चाहिए वी शुड क्या जल्दी जगना, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब हमें खाना खा लेना चाहिए, फिर अपने पूरे ग्रुप को सलाह दे रहा हूँ, तो अब हमें खाना खा लेना चाहिए, तो नाउ वी शुड टेक फूड। अब नाउ लास्ट में लगा लीजिए या फिर आप स्टार्टिंग में लगा लीजिए, तो नाउ वी शुड टेक फूड या वी शुड टेक फूड नाउ। हमें दूसरों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, तो हमें चाहिए वी शुड बात करनी, टॉक, हमें चाहिए बात करनी, वी शुड टॉक किससे, दूसरों से, टू अदर्स कैसे, पोलाइटली मीन्स प्यार से, वी शुड टॉक टू अदर्स पोलाइटली, हमें दूसरों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। ये थे कुछ सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्य। अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। निगेटिव,
नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर आप देखेंगे तो रूल वही रहेगा, बस आपको करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद में जैसे शुड आता था, शुड के बाद में आपको नॉट का यूज कर देना है। यानी जो इसका रूल हो जाएगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। हमें गाना नहीं गाना चाहिए तो हम इसे बनाएंगे वी शुड नॉट सिंग, वी शुड नॉट सिंग। सिंग सॉन्ग लिखोगे आप गलत नहीं होगा, केवल आप वी शुड नॉट सिंग बोलोगे वो भी सही है। हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए तो हमें नहीं चाहिए वी शुड नॉट क्या, प्ले क्रिकेट। हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए वी शुड नॉट प्ले क्रिकेट। हमें उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए तो हमें नहीं चाहिए वी शुड नॉट क्या, गाली देना। अब्यूज किसे, हिम, तो वी शुड नॉट अब्यूज हिम, वी शुड नॉट अब्यूज हिम, हमें उन्हें गाली नहीं देनी चाहिए। तो ये हो गया कुछ साधारण वाक्य। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैंने कहा इंट्रोगेटिव में चीजें समझनी ये पड़ेंगी कि जरूरी नहीं वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आएगा। पहले तो वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आता है, जैसे कि क्या मैं उससे मिलूं। अगर आप देखेंगे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आता है, तो आप ये कह सकते हो कि क्या हमें उनसे मिलना चाहिए, इसे बनाना होगा। तो यहाँ पर वाक्यों के स्टार्टिंग में क्या शब्द आया है। ऐसे क्वेश्चन जब हम किसी से पूछते हैं जिनका आंसर सिंपली हाँ या ना में होता है, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी होती है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, शुड। तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले शुड, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। क्या मैं उनसे मिलूं, तो सबसे पहले शुड, फिर आई मैं, सी मीन्स मिलूं, हिम मीन्स उससे। शुड आई सी हिम, क्या मैं उनसे मिलूं या क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए। भले ही मैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैं उनसे मिलूं, लेकिन सेंस यही है क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगला है क्या हमें उनके साथ खेलना चाहिए, तो क्या हमें चाहिए, शुड वी प्ले, क्या हमें खेलना चाहिए किसके साथ, विथ हिम, उनके साथ, शुड वी प्ले विथ हिम। अब यहाँ पर उनके का क्या सेंस है, कई बार प्लूरल में लिया जाता है तो देम आ जाता है, कई बार सिंगुलर में हम लोग किसी को इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ पर भी हम उन्हीं वर्ड का यूज कर देते हैं। तो ये बोलते समय आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा कि आप किसके लिए बोल रहे हो। अगला सेंटेंस है क्या मुझे टीवी नहीं देखनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे निगेटिव इंटरोगेटिव दोनों है। तो स्टार्टिंग में शुड, फिर आई सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर वॉच टीवी। शुड आई नॉट वॉच टीवी, क्या हमें टीवी नहीं देखनी चाहिए। ये तो होता है इंट्रोगेटिव पार्ट 1। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव पार्ट 2, जिनमें क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आता है। क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा, किसको, ये सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। इनको बनाने के लिए रूल क्या रहेगा, और इनका आंसर हमेशा लॉन्ग टाइप में ही आता है। यानी कि अगर मैं किसी से पूछता हूँ हमें वहाँ क्यों जाना चाहिए, तो वो हाँ या ना में जवाब थोड़ी ना देगा, वो आपका थोड़ा बड़ा आंसर देगा, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ की जगह अच्छी है, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप किसी से पूछो जिनका आंसर सिंपली हाँ या ना में नहीं आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए रूल हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, इसके बाद शुड, फिर सब्जेक्ट आता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाता है। अब हम कहाँ जाएं, तो फिर मैंने कहा किसी से अगर मैं पूछ रहा हूँ हम कहाँ जाएं, मतलब मैं सलाह चाहता हूँ, सामने वाले का सजेशन चाहता हूँ, तो क्या बनेगा, वेयर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुड, फिर हमें वी, और फिर गो नाउ, जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो नाउ। अगला है अब मैं क्या करूं, तो व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब मैं उन्हें पत्र क्यों लिखूं, यहाँ पर क्यों शब्द वाक्यों के बीच में है, तो सबसे पहले व्हाई शुड आई राइट अ लेटर फॉर हिम, व्हाई शुड आई राइट अ लेटर फॉर हिम। तो आई एम श्योर चीजें क्लियर होंगी। जरूरी नहीं है वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द आए तो ही हम शुड लगाएं, और कई बार क्या होता है चाहिए शब्द होता है तब भी हम उसे शुड से नहीं बनाते। जैसे एक सेंटेंस में बोल देता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, इसे हम शुड से नहीं बनाएंगे, दैट व्हाट शुड यू, दैट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसे हम बोलते हैं तो व्हाट डू यू वांट, वुड यू नीड। ये डिपेंड करता है आप क्या चाहो, तो दोनों ही बोल सकते हो, दोनों में से एक आपका काम कर जाएगा। तो ये हो गए, हमने देखा कि शुड का इस्तेमाल हम करते कैसे हैं। अब हम थोड़ा एक टॉपिक देख लेते हैं कि शुड का इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम जब भी किसी को सलाह देते हैं या किसी से कोई सलाह लेते हैं तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है डूज एंड डोंट्स। डूज एंड डोंट्स मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं सामने वाले को किसी को सलाह दे रहा हूँ, सारे के सारे सेंटेंसेस आपके शुड से बनेंगे। लिखा हुआ वी शुड टॉक टू अदर्स पोलाइटली, हमें दूसरों से नम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों से सम्मान से बात करनी चाहिए, हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। We should keep under control our voice and facial expressions while talking to others. We should keep under control our voice and facial expression while talking to others. जब भी हम दूसरों से बात करें, हमारी आवाज़ और हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा नियंत्रण में रहने चाहिए। बात करते समय दूसरों से हमारी आवाज़ और हमारे चेहरे के भाव नियंत्रण में रहने चाहिए। अगला है फॉरगेटिंग सक्सेस इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, वी शुड बी हार्ड वर्किंग। जीवन के किसी भी चरण में, जीवन के किसी भी क्षण में सफलता पाने के लिए हमें खूब सारा मेहनत करना चाहिए, हमें खूब
हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती बनना चाहिए। वी शुड बी जॉली विदाउट हर्टिंग इमोशंस ऑफ अदर्स, यानी चेहरे पे हमेशा स्माइल हो, मजाकिया अंदाज पे रहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। तो हमें हंसमुख बनना चाहिए, बट ध्यान रखें आपके हंसमुख बनने के चक्कर में किसी के इमोशंस को हर्ट ना करे, किसी को हर्ट किए बिना हमें हंसमुख बनना चाहिए। वी शुड नेवर पास कमेंट्स अगेंस्ट एनीवन, हमें किसी के खिलाफ कभी कमेंट पास नहीं करने चाहिए, कभी हमें उनके खिलाफ कमेंट नहीं करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स, अगर आपको लगता है कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो हमेशा बढ़ के आप उसको प्रोत्साहित करिए, क्योंकि अगर आप किसी को प्रोत्साहित करेंगे तो आगे चल के रिटर्न में आपको भी हो सकता है, और फिर किसी को प्रोत्साहित करना एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पर आपने देखा जितने भी मैंने सेंटेंसेस यूज़ किए, आई यूज्ड ऑल टाइम शुड, सबके सेंटेंसेस में मैंने शुड का यूज़ किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम श्योर शुड आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्द हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।